नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे विभू काका। बच्चों, क्या आप किसी गांव में गए हैं? शहर और गांव के जीवन में क्या अंतर दिखाई देता है? विभू काका ने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उस ज्ञान से उन्होंने अपने देश के गांवों की दशा सुधारी और उन्हें खुशहाल बनाया। इस प्रकार अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाया। विभू काका शहर में रहते थे, लेकिन जब वो गांव आए, उन्होंने गांव की दशा देखी तो उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव को सुधारें और इसकी उन्नति करें। बच्चों, आजकल गांव बहुत उन्नति कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग गांव में बसकर वहां बहुत बदलाव ला सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किंतु अब गांववासी शहरों की चमक दमक के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। अब स्थिति फिर बदलने लगी है और शिक्षित युवक भी खेती-बाड़ी में रुचि लेने लगे हैं। यह पाठ इन्हीं बिंदुओं को उभारता है। तो इस पाठ से हम सीखेंगे कि देश प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सादा जीवन, सहयोग आदि जीवन मूल्यों को हम सीखेंगे। तो पाठ का सारांश इस प्रकार से है। अमेरिका से कृषि विज्ञान की पढ़ाई करके लौटे विभू काका का पहनावा बिल्कुल भारतीय हो गया। वर्षों बाद विभू काका को इस पहनावे में देख लेखक उन्हें पहचान नहीं पाए। विभू काका ने अपने ज्ञान, खेतीबाड़ी की नई उन्नत तकनीकों तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता से अपने आसपास के गांव की दशा ही बदल दी। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने धान, गेहूं और मक्का पर महत्वपूर्ण खोजें की थी। उन्होंने शहर के सिनेमा हॉल, बड़े-बड़े होटल, क्लब से ज़्यादा आनंददायक ग्रामीण परिवेश को बताया है। गांव में अनाज, ताजी सब्जियां, दूध, दही, घी आदि सभी प्राप्त होते हैं। लेखक ने पाठ में गांव में हुए परिवर्तन के बारे में बतलाया है। विभू काका के प्रयास से गांव के घर पक्के हो गए थे। पशुपालन का भी विकास हुआ था। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनने लगे थे। लोगों में नई चेतना और स्फूर्ति आ गई थी। विभू काका ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि अन्न की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, स्वच्छ रहने के क्या क्या फायदे हैं, बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। वे दूसरों से भी कहते थे कि तुम लोग भी गांव में ही क्यों नहीं आ जाते। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। लेखक को विभू काका आदमी नहीं देवता लगे। तो ये पाठ का सारांश था। तो अब हम पाठ को पढ़ेंगे। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान ना पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते चमकते हुए होते थे। किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे। काका मतलब है यहाँ पर काका। एकदम बदले बदले, खादी का कुर्ता पैजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था वे विभू का कोई और है। काका पहचानना नहीं, मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता का मतलब होता है अत्यधिक इच्छा से कुछ जानने की अत्यधिक इच्छा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं, आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता की झलक आ गई। वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। हिदायत मतलब होता है निर्देश। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ।
मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा दो दो ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में दो गायें बैठी जुगाली कर रही थीं। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग गया। विभूका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूषा कृषि अनुसंधान संस्थान में बरसों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हों, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। भुखमरी से मतलब भूख से हुई मृत्यु। इस पर वे अक्सर बातें करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थीं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थीं। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे। वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। वे सफलता उनके कदम चूमती थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों में बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे, यानी कि उन्हें बहुत लालच दिया था कि आप यहीं रुकिए और यहीं से अपना कार्य करिए। किंतु काका तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल है, ना बड़े बड़े होटल क्लब। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ ना मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका पढ़े हंसकर बोले, अरे पगले, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों में बड़े से बड़े अमीर को भी नहीं मिल पाता होगा? प्रगति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव में सभी घर पक्के थे। सब घरों के आगे गायें बंधी थीं। गांव के बीच एक पाठशाला थी। पाठशाला मतलब विद्यालय। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग अस्वस्थ नहीं थे, अब लोग स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट दिखते थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया तब से यह सारे इलाके की काया पलट हो गई। यानी कि सारा इलाका बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा हो गया। काका ने खुद पर घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया। विभू का आदमी नहीं, देवता हैं। गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, और जो दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है।
काका के चेहरे पर स्नेह की ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं, कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। तो इस पाठ के लेखक हैं हिमांशु जोशी जी। इन्होंने काका के चरित्र चित्रण को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। तो इस पाठ के लेखक हिमांशु जोशी जी हैं। हिमांशु जोशी का जन्म मई 1935 में उत्तराखंड में हुआ था। पत्रकार तथा कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। स्वभाव से यात्रा प्रेमी जोशी जी ने अनेक यात्रा वर्णन लिखे। इनकी कहानियों के नाटक तथा रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते हैं। यथार्थ और आदर्श का मिश्रण, संजीव चित्रण, सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्य इनकी शैली की विशेषताएं हैं। अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित जोशी जी की कुछ लोकप्रिय कृतियां हैं। सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य, अगला यथार्थ। तो ये थी हिमांशु जोशी जी का परिचय। अब पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम दोहराएंगे। विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? कौन? विजय। यानी कि विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? वेशभूषा में परिवर्तन होने के कारण लेखक विभू काका को नहीं पहचान पाए। अब वे कोट पैंट टाई और चमचमाते जूते के स्थान पर खादी का कुर्ता पैजामा और साधारण सी चप्पल पहनने लगे थे। इसलिए विजय विभू काका को नहीं पहचान पाया। दूसरा प्रश्न है, काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, खेतों में 2-2 ट्रैक्टर, घर में पशुधन, हरी भरी सब्जियों की बगीची, लहलाते खेत, फलों के बड़े बगीचे आदि को ही लेखक ने काका का अनोखा संसार कहा है। तीसरा प्रश्न है, काका दूसरे गांव में क्या करने लगे थे? इसका उत्तर है, काका दूसरे गांव में रोगियों का हाल चाल पूछने लगे थे। चौथा प्रश्न है, विभू काका विदेश में क्यों नहीं रहे? इसका उत्तर है, काका को अपना देश प्यारा था। उन्होंने अपने देश की और देश में रहने वालों की हालत सुधारने और किसानों की सेवा करने की ठान ली थी, इसलिए वे विदेशों में नहीं रहे। पांचवा प्रश्न है, विजय ने जीप गाड़ी से किस गांव का भ्रमण किया? उसकी क्या विशेषता थी? विजय ने जिस गांव का भ्रमण किया उस गांव के सारे घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गायें बंधी थीं। गांव में के बीच में एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। कौन सी बातें हैं जिसमें गांव का स्वरूप बदला जा सकता है? इसका आंसर है, पैदावार में बढ़ोतरी के लिए खेती करने की सही और आधुनिक विधि अपनानी जाए, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, साफ सफाई के प्रति जागरूकता, समुचित उपचार व्यवस्था एवं शिक्षा आदि से गांव का स्वरूप बदला जा सकता है।